आज का वीडियो यार दो इमोशंस को मिक्स कर रहा है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट? समझ रहे हो कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि हाउ डू आई मेक अ फाइनल स्टेटमेंट कि इज इट गुड, इज इट बैड. तो जाते हैं वीडियो में. तो वेलकम टू मडर पंडित दोस्तों, चैनल फॉर द मदरिस्तास बाय द मदरिस्तास एंड ऑफ द मदरिस्तास. तो फर्स्ट न्यूज़ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा ऐसा न्यूज़ है जो बहुत लोगों को हर्ट करेगा. मतलब मेरे को तो बहुत अंदर तक हर्ट किया है. टोनी क्रूज इज प्लानिंग टू रिटायर. जो सोर्सेज है क्लोज टू रियल मैड्रिड आर सेइंग कि टोनी क्रूज इज प्लानिंग टू रिटायर एट द एंड ऑफ द सीजन. मतलब ही इज रेडी टू हैंग हिज बूट्स. अब देखो, दो इमोशंस होंगे यहाँ पे कि ही हैड अ ब्रिलियंट करियर एंड आफ्टर दैट ही इज finishing his career in such a way in the club he loves, in the club we love, तो is something which we should cherish. Second ये होगा यार, is it too soon? और मैं सच्ची बताऊँ आपको, मैं इन दोनों के बीच में फंसा हूँ. क्योंकि टोनी क्रूज इज वन प्लेयर जिसको देखा है यार हम लोगों ने. मतलब मैं कैसे, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि कितना ब्यूटिफुल वो प्लेयर है. ही जस्ट वॉन हिज फिफ्थ चैंपियंस लीग. अ प्लेयर हु हैज़ वन द वर्ल्ड कप एज वेल. वो आपको 2018 की फ्री किक सबको याद होगी जो उसने स्कोर की थी जर्मनी के लिए. वो फ्री किक्स जो उसने रियल मैड्रिड के लिए स्कोर की, वो पासेस, वो 90+ वाला जो टॉपर वाला सीन होता है कि टॉपर रहना है पास एक्यूरेसी में, ही हैज़ डन दैट. जितने भी ईयर्स टोनी क्रूज रियल मैड्रिड में रहे हैं, ही हैज़ बीन एक्सेप्शनल. ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसको आप बार्गेन ऑफ सेंचुरी भी बोल रहे थे, बार्गेन ऑफ द डिकेड भी बोल रहे थे. प्लेयर्स लाइक ज़िनेदीन ज़िडान ऑलवेज से दिस कि आई वॉज लकी टू हैव अ प्लेयर लाइक टोनी क्रूज इन द टीम. यार मोनोलॉग नहीं है, बट बहुत कुछ है कहने को, बट कहा नहीं जा रहा. टोनी क्रूज की यार इंपॉर्टेंस हमें इतनी ज़्यादा इसलिए पता है क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर था जिसने हेल्प किया इस टीम को. वो जो 3-पीट वाली टीम थी, ही वॉज वन ऑफ दोज मेन प्लेयर्स. आप इस सीजन भी देखें तो टोनी क्रूज हैज एक्चुअली बीन गुड. 3 MOTM परफॉर्मेंसेज दी हैं. लिप्जिग के अगेंस्ट ही वॉज गुड, देन इनके अगेंस्ट सेल्टिक के अगेंस्ट ही वॉज एक्सेप्शनल, एंड अगेंस्ट दिस एथलेटिको मैड्रिड ही वॉज एक्चुअली रियल गुड. तो मतलब आपका जो टोनी क्रूज था इन फॉर्म है. इट इज़ नॉट लाइक कि वो थोड़ा आउट ऑफ सिंक हो गया या फिर बुरा प्लेयर बन गया. इट्स जस्ट दैट ही वॉन्ट्स टू लीव. बट भाई टोनी यार, मॉडरिच भी तो अभी खेल रहा है, तू क्यों जा रहा है भाई? मत जाना. बिकॉज इवन दो आई से कि हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन नेवर गेट द सेम प्लेयर. मैं हमेशा यही कहता हूँ, यू ऑलवेज रिप्लेस अ प्लेयर, यू चेंज अ प्लेयर, यू नेवर गेट द सेम प्लेयर. क्योंकि सेम प्लेयर आना टेक्निकली इम्पॉसिबल है. और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक उठा के ले आओगे प्लेयर जो एकदम सिमिलर क्वालिटीज रखता है, यू विल स्टिल नॉट गेट द प्लेयर जो अभी था. बिकॉज इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल टू क्लोन समवन. इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल टू गेट द सेम अचीवमेंट समवन हैज ऑलरेडी मेड. That makes them the greats. They are the greats because their achievements cannot be redone. It's something which cannot be done again. It is a beautiful career what he had at Real Madrid. देखो, I still hope कि if he is thinking he should give us like one more year, क्योंकि यार 23 में क्रूज को जाता हुआ देखना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा. क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि टीम में रैटलिंग वगैरह, बट यार सोचो कितना ज़्यादा मेहनत लगेगी एक टीम को फिर से खड़ा करने में. क्योंकि आपके पास एक DLP नहीं है. उसके जैसा DLP बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो कहीं से भी वो एक एक्यूरेट बॉल डालेगा और वहाँ से गोल जनरेट हो सकता है. अब ये तो मैंने इमोशनल साइड की बात तो कर ली और थोड़ा टैक्टिकल उसमें, बट अब मैं प्योर टैक्टिकल अगर उस पर आऊँ एनालिसिस पे, तो हमें पता है कि अभी हमारे पास मिडफील्ड 3 हमारा जो जनरली खेलता है वो मॉडरिच, क्रूज और चाउमेनी का है. द वे दे प्ले,
उसमें क्रूज एक डीप लाइन प्ले मेकर आके वो बॉल्स निकाल रहा है, जो कार्लो एंचेलोटी करवाता है कि वो अपने विंगर्स को आगे डालेगा, वहां से वो बॉल आएगी और वो बॉल को वो अंदर डालेंगे और गोल. दैट इज हाउ इट वर्क्स. क्रूज एक टेम्पो सेट करता है गेम का, विच वी ऑल नो अबाउट. और टेम्पो सेट करने से कारण वो क्या करता है, वो जो गेम को है अपने हाथ में रिवॉल्व करवाता है. वहां से वो बॉल जाएगी मॉडरिच पे, मॉडरिच वहां से एक क्लिनिकलिटी वाली बॉल निकालेगा विच विल गो डायरेक्टली टू अ विंगर. तो ऐसे उसका पूरा एक गेम स्टाइल जो जनरेट होता है वो क्रूज के इंपॉर्टेंस के कारण होता है. एक कटिंग पास से क्रूज एक आपकी गेम बना सकता है. एक कटिंग पास से क्रूज एक असिस्ट निकालता है आपका, विच मेक्स हिम अ वेरी 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 क्रूशल प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड. नेक्स्ट उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका कोहेजन विद द टीम. जो कनेक्ट है, विजुअल कनेक्ट है, जो मेंटल कनेक्ट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्योंकि प्लेयर्स विल अंडरस्टैंड दैट प्लेयर मच बेटर, क्योंकि उन्होंने उसको देखा है ना बड़े होता हुआ. उन्होंने देखा है कि यार ये प्लेयर है, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब हमने खेलता हुआ देखा है, एंड वी हैव टू फॉलो हिम. उनको पता है कि क्रूज कुछ कर देगा, एंड ही डज इट एवरी सिंगल टाइम. ही डज इट. ही नेवर फेल्स टू इम्प्रेस अस इवन दो एट दिस एज. तो मतलब वर्ड्स कैन नॉट जस्टिफाई हाउ क्रूशियल क्रूज इज. थर्ड चीज ये आ जाती है दैट पास एक्यूरेसी वाली बात, कि 90% पास एक्यूरेसी लाना है समथिंग विच ब्लोज योर माइंड. मतलब कि तुम 8 साल से, और 8 साल से तुम कभी 90 से नीचे गिरे ही नहीं हो. 90% बेयर मिनिमम. दैट मीन्स कि आपके ऑलमोस्ट आउट ऑफ 10 बॉल्स 9 बॉल्स हमेशा ऑन द ट्रैक होती हैं, विच इज सो क्रेजी. आई डोंट नो भाई, आई एम गेटिंग माई माइंड ब्लोन कि ऐसी न्यूज आ रही है कि ही इज सेट टू रिटायर और ही इज प्लानिंग टू रिटायर. बट देखते हैं उसका क्या होता है. अब मैं इसको गुड न्यूज भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो न्यूज शेयर करते हुए मेरे को काफी दुख हुआ है, तो वैसा ही रहेगा. बट गुड न्यूज ये है कि जाओ कैंसेलो के लिए जाना चाह रही है रियल मैड्रिड. अब सोर्स अगर आप पूछे तो दियो रियाज है. अब हाउ रिलायबल इज द सोर्स, ये क्वेश्चन है. तो डियो एस मेरे हिसाब से इज लाइक गुड सोर्स. मतलब आप ये समझ लो 2 और जो 1 के बीच में, मेडल के बीच में जो गैप होगा ना, वहां पे आता है. और उनकी न्यूज कभी कभी एकदम करेक्ट सटीक लगती है. और अगर वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वी विल गो फॉर हिम इन 2023, तो अच्छा है, बात है. बट 2-3 चीजें उसमें भी आ जाती है कि एक मैन सिटी कैसे रिएक्ट करेगी. ए आर दे प्लानिंग टू सेल द प्लेयर बिकॉज ही फिट्स द सिस्टम परफेक्टली एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स अवेलेबल. लेट्स सी. उस केस में जाओ कैंसेलो ओनली कैन कम टू रियल मैड्रिड इफ ही वांट्स टू कम टू रियल मैड्रिड. अगर वो खुद बोल देता है, सिटी को अल्टीमेटम दे देता है कि नहीं यार, आई डोंट वांट टू प्ले फॉर यू एंड नाउ आई वांट टू मूव अहेड इन माय करियर टू अ टीम लाइक रियल मैड्रिड, देन ओनली ही कैन गो. क्योंकि पेप डजंट कीप प्लेयर्स जो डोंट वांट टू प्ले फॉर द क्लब, जिस क्लब को ही मैनेजिंग. तो लेट्स सी कि क्या होता है उस केस में. आई वुड लव टू हैव अ जाओ कैंसेलो इन द टीम बिकॉज ही इज एक्सेप्शनल. फॉर मी ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स. मतलब कंप्लीट प्लेयर है यार, दोनों साइड खिला सकते हो आप उसे. उसके क्रॉसेस आर टू गुड, और आउटसाइड फुट शॉट ट्रिवेल्ला वगैरह, वो भाई वो मॉडरिच का ही बेटा लगता है उन केसेस में, कि वैसे ही क्रॉसेस निकालने या नॉल. फिर उसके आपको रन्स देखने को मिलेंगे. वो इन्वर्टेड भी आता है, तो एक टाइम मिडफील्ड, जो आपकी मिडफील्ड हैवी टीम बना देता है, वो जाओ कैंसेलो हेल्प करता है कि वहां पे वो भी मिडफील्डर का काम करेगा. तो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी प्लेयर बन जाता है. विंगर्स का भी काम कर देता है कैंसेलो, क्योंकि वो आगे भागता है एकदम. ही कैन प्ले एट मल्टीपल पोजिशंस. हमने उसको जनरली देखा है फुल बैक पोजिशन पे, बट वो मिडफील्ड में भी खेल लेता है. बट अगर हम उसे रियल मैड्रिड में ला रहे, आई गेस इट इज बेसिकली कंसंट्रेटिंग ऑन द फैक्ट कि हमें एक राइट बैक चाहिए, एंड दैट राइट बैक शुड बी रिप्लेस्ड बाय समवन हु इज अ टॉप नॉच राइट बैक, नॉट जस्ट एनी राइट बैक. देखो, I will be more than happy to have her at Real Madrid, but सिटी वाला क्वेश्चन आ जाता है, एंड डज सिटी वांट टू सेल हिम. यही एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपको अभी तो नहीं दे सकता. जब और कॉन्क्रीट होगा ना ये, तो आई लेट यू नो. तब तक के लिए हाला मद्रिद, इनादा मास, हस्ताना फिनाल, वामोस रियाल. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. यार रोड टू 5K है तो जल्दी करा दो. हाल तो मैं चलता हूँ, और अपना ध्यान रखना. हाला मद्रिद वंस अगेन.